हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 7 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नाना पटोले। तो फ्रेंड, जो नाना पटोले हैं ये महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चिन्ह है वो पंजा है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम सोनिया गांधी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको अन्य पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं उनके नाम रिवाइज करवा देती हूँ। तो भारतीय जनता दल पार्टी अध्यक्ष हैं JP नड्डा। बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP के अध्यक्ष हैं मायावती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INSC के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। और नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि NPP के अध्यक्ष हैं कॉनराड संगमा। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि TMC के अध्यक्ष हैं सुब्रता बख्शी। और आम आदमी पार्टी यानी कि AAP के अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करवा रही हूँ ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में। तो फ्रेंड्स, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र जो है ये उड़ीसा राज्य में बनाया जाएगा। और उड़ीसा के बालासोर में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। और फ्रेंड्स, इसकी घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने की है। और बालासोर में आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य है आसमानी के कारण जान माल के नुकसान को कम करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल है। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश का नाम S मुरलीधर है। उड़ीसा की लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। उड़ीसा का राजकीय पशु सांबर है, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह उड़ीसा के महानदी नदी पर स्थित है। और अब्दुल कलाम द्वीप यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारत में पहली बार इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है ये सांची शहर जो कि मध्य प्रदेश का शहर है में बनाया गया है। और पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलोंग जो कि मेघालय में है में लॉन्च किया गया है। और भारत का जो पहला स्की पार्क है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाया गया है। और देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। और फ्रेंड्स, देश का जो पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है ये कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, असम राज्य की सरकार ने। तो फ्रेंड्स, असम राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। तो आइए इस योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। तो 6 फरवरी 2021 को गुवाहाटी में चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला के तीसरे चरण का आयोजन किया गया है। और फिर जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बनी हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान असम सरकार जो है ये चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत चाय बागान क्षेत्रों से संबंधित लगभग 7.5 लाख लोगों को 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है असम राज्य की। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं जो कि BJP पार्टी से हैं। असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं।
असम के मुख्य न्यायाधीश का नाम सुधांशु धूलिया है। असम के 2 पड़ोसी देश हैं, एक है भूटान और दूसरा बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट 126 हैं। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं, एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मणिपुर, 5वां नागालैंड, छठा अरुणाचल प्रदेश और 7वां मिजोरम। और फ्रेंड्स, माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और असम की लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, ये भारत का सबसे लंबा पुल है। और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, ये भी असम राज्य में स्थित है। और बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध लोक त्योहार है। और काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 योजना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो घाट पेयजल योजना को उत्तराखंड ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। किसान फसल राहत योजना को झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, हमारी जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की ई-बुक लॉन्च हो गई है और इसमें आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और फ्रेंड्स, जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। और फ्रेंड्स, इस ई-बुक में आपको टॉप 300 क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में मिलेंगे। और फ्रेंड्स, ये ई-बुक जो है ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्विच दिल्ली अभियान को। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सरकार ने स्विच दिल्ली नामक अभियान को शुरू किया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्विच दिल्ली अभियान को शुरू किया है। और इस अभियान का उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभ को बताना और इसे अपनाने के लिए जागरूक करना है। और फ्रेंड्स, यह अभियान जो है ये दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाने में अहम योगदान देगा। और दिल्ली सरकार का टारगेट है कि 2024 तक दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें 25% व्हीकल्स जो हैं ये इलेक्ट्रिक होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है यह नई दिल्ली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और दिल्ली की जो पहली महिला शासिका हैं उनका नाम रजिया सुल्तान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 महत्वपूर्ण अभियान रिवाइज करवा देती हूँ। तो एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को ओम बिरला ने शुरू किया है। और गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है। और हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा देश दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना का निर्माण करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क देश। तो फ्रेंड, जो डेनमार्क देश है ये दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना का निर्माण करेगा। और डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। और यह परियोजना यूरोपीय देश में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगी। और इस परियोजना के तहत बिजली ग्रिड के एकीकरण को मजबूत किया जाएगा और जलवायु तट स्थित यूरोप के लिए आवश्यक अक्षय बिजली उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है डेनमार्क देश की। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की करेंसी डेनिश क्रोन है और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 10.5%। तो फ्रेंड्स, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जो GDP है ये 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि GDP क्या है। तो GDP की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा
उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात है आरबीआई की, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है और आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अक्षय कुमार सिंह। तो फ्रेंड जो अक्षय कुमार सिंह हैं ये पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं और अक्षय कुमार सिंह जो हैं ये प्रभात सिंह की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड की। तो यह भारत की ऊर्जा कंपनी है, स्थापना हुई थी 1998 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के अभी एमडी और सीईओ बने हैं अक्षय कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन जो है ये भारत के किस शहर में किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु में। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन जो है ये भारत के बेंगलुरु शहर में किया जाएगा और बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है। और राष्ट्रीय बागवानी मेला 8 फरवरी 2021 से शुरू होगा और यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी कि IIHR परिसर में आयोजित किया जाएगा जो कि फ्रेंड्स बेंगलुरु में है और पूरे भारत के लोग जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और यह आयोजन वर्चुअल और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जाएगा। और फ्रेंड्स राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 की थीम है बागवानी के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया और यह थीम किसानों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो आइए इस ऐप का उद्देश्य जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाधान ई कंप्लेंट ट्रैकिंग पोर्टल और जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और इस पोर्टल और ऐप के माध्यम से अब लोग जो हैं ये घर बैठे ऑनलाइन अपनी समस्या सरकार को बता पाएंगे और उनकी समस्या के समाधान की स्थिति के बारे में भी जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम गोविंद माथुर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय फूल पलाश है और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा सीट 404 है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है वो है नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है और ये 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 मोबाइल ऐप करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो वी मुरलीधरन जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं, इन्होंने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। पंजाब राज्य की सरकार ने डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है और अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन देश। तो फ्रेंड्स फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश जो है ये ब्रिटेन देश बन गया है। यानी कि फ्रेंड्स जो ब्रिटेन देश है इन्होंने फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन दोनों को आपस में मिलाकर एक वैक्सीन को तैयार किया है और यह इस वैक्सीन को तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको कोरोना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है और वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है और वुहान कोरोना वायरस को सारस-कोव-2 नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है ब्रिटेन देश की। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है।
ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फेडरल बैंक ने। तो फ्रेंड्स, फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, आइए इस योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। तो फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना जिसका नाम है फेड फर्स्ट को शुरू करने की घोषणा की है। और यह खाता बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें बचत और खर्च करने और कमाने की स्वतंत्रता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 में हुई थी। फेडरल बैंक का मुख्यालय अलुवा जो कि केरल राज्य में है। फेडरल बैंक के अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोशी हैं और फेडरल बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं उनका नाम श्याम श्रीनिवासन है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, रतलाम जिले ने एक दिन में नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह जिला किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य में। तो फ्रेंड्स, रतलाम जिले ने एक दिन में नशा मुक्ति के लिए नागरिकों को ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है और यह जिला जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। और मध्य प्रदेश के रतलाम जिले ने नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड को कायम कर लिया है और यहाँ 52,000 से ज़्यादा लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। और फ्रेंड्स, रतलाम जिले में 27 जनवरी को नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाई गई थी और रतलाम जिले ने एक दिन में 52,190 नागरिकों को नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम मोहम्मद रफीक है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, एक है महाराष्ट्र, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा राजस्थान और 5वां गुजरात। और फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये सभी मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। और कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी को लॉन्च किया गया है और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com। फ्रेंड्स, मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने वाली हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है नाना पटोले। देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर है उड़ीसा में। किस राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है? आंसर है असम की सरकार ने। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? आंसर है स्विच दिल्ली को। कौन सा देश दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना का निर्माण करेगा? आंसर है डेनमार्क। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है 10.5%। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? आंसर है अक्षय कुमार सिंह। राष्ट्रीय बागबानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में किया है? आंसर है बेंगलुरु में। किस राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर है ब्रिटेन देश। किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना को शुरू किया है? आंसर है फेडरल बैंक ने।
लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का। रतलाम जिले ने एक दिन में नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह जिला किस राज्य में स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। फ्रेंड्स, मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, एस.एन. सुब्रमण्यन को। आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 4% पर। किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टार डस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका देश ने। किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य की सरकार ने। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे लंबे रोड ब्रिज 4 लेन के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, L&T को। किस आईआईटी के छात्रों ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर को बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी कानपुर के। गूगल क्लाउड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम सिंह बेदी। संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, WTO। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत और अमेरिका के बीच। जो डिम्यू चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कराने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, यह किस देश के हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका देश के। चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का, किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।